हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को, भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। हमारे सभी जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, हमारा नमन है, और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है। तो फिर हम लोग आज विचार करते हैं कि हमारा माइंड फोकस कैसे हो। अगर हम अपने माइंड को देखें तो कोई काम हम एकदम फोकस से नहीं करते हैं। हमारा मन जो है वो फोकस कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, या हम नहा रहे हैं तो हमारे मन में कुछ और चल रहा है, अब नेक्स्ट व्हाट। नहाने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर अब हम जप कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये करना है वो करना है। तो हमारा माइंड हियर एंड नाउ नहीं रहता है, इन द मोमेंट नहीं रहता है। जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं रहता है, उसे कभी उसका पूरा आनंद नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल हम नहा रहे हैं तो नहाना भी तो एक आनंद है। आप शावर से नहा के देखिए कितना आनंद आता है। जिनके लंबे बाल हैं वो कहते हैं हम कैसे नहाएंगे, आप शावर कैप लगा लीजिए, हल्का सा पानी मिक्स करिए, हल्का सा गुनगुना और ठंडा, और शावर कैप से नहाइए। पहले बाल्टी से नहा लीजिए फिर शावर से नहाइए, देखिए बहुत आनंद आता है। तो हर चीज़ को एंजॉय करिए, हर चीज़ का आनंद लीजिए। हम एक फल खाते हैं उसको फोकस से खाते हैं, खाना खाते हैं, बहुत से लोग तो खाने को भसक जाते हैं, मतलब 4 गस्से किए रोटी के, जरा सा चबाया और बस खत्म। अरे हर एक गस्से को चबाइए, उसका आनंद लीजिए, उसके स्वाद का आनंद लीजिए। जब हम चबा चबा के प्रसाद को पाते हैं तो उसमें रस बनता है, हमारे जीभ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें एक एंजाइम होती है टाइलिन, उससे डाइजेशन शुरू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन उससे ही शुरू हो जाता है। और अगर हम चबाते नहीं हैं तो सारी मेहनत आंतों को करनी पड़ती है। तो अगर आप देखिए तो कोई काम हम फोकस से नहीं कर रहे। एक बार एक महात्मा जी से बच्चे ने पूछा मेरा माइंड फोकस कैसे हो, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा कैसे हो। तो उन्होंने कहा हर काम फोकस से करो, हर काम ध्यान से करो। जैसे तौलिया सुखाते हैं तो एक कोना कहीं जा रहा है, एक कोना कहीं जा रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है वो हर काम फोकस से करते हैं। पर अगर हम अपने को देखें तो अपने को हम ऑब्जर्व करेंगे, मैं हर काम फोकस से नहीं करता हूँ, मेरा माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। क्यों, वाई? तो एक ये आदत बनानी पड़ती है, अपने माइंड को बताना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि मुझे हर काम फोकस से करना है, क्योंकि हर काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। हर काम भगवान का काम है, ये संसार भगवान का है। तो हर काम हम किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो इन द मोमेंट नहीं रहता, हर चीज़ को फोकस से नहीं करता, इंजॉय नहीं करता किसी भी चीज़ को, पर जल्दी 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 ये किया वो किया, ये किया वो किया। एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें भी पूरा हर बॉडी के पार्ट पर आप देखिए कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ फोकस हो रहा है। देखिए किसी चीज़ को हम फोकस से नहीं करते, बस करना है इसलिए करते हैं। तो अगर हम हर चीज़ को फोकस से करेंगे तो हमारा माइंड फोकस्ड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और धीरे धीरे हमारी आदत फोकस करने की बनती जाएगी। ये तो जनरल बात हुई। एक बार उन्होंने अखंडानंद जी ने एग्जाम्पल दिया कि एक बार मैंने भागवत जी करी थी
तो फिर एक प्रेमी ने मुझे कहा कि आप मेरे घर चलिए, तो हम उनके घर चले गए। अब उन्होंने खाने का प्रसाद का सामान लगा दिया और जाके बाहर सड़क पे खड़े हो गए। बोले मैं काफ़ी देर बैठा रहा, फिर मैं बाहर निकल के गया कि भाई मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मैं भूखा हूँ, तुम क्या कर रहे हो सड़क पे खड़े हुए? बोले यहाँ के महाराजा निकलने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे तुमने जिसको बुलाया है उसकी तरफ तो ध्यान दो, जिसको घर पे बुलाया है उसकी तरफ तो ध्यान दो। अब तुम फिर सड़क पे जाके खड़े हो गए। देखिए बच्चे होते हैं तो माताएं आजकल दूध कैसे पिलाती हैं, सामने टीवी चल रहा है, हाथ में फोन है और बच्चा दूध पी रहा है। तो जिस बच्चे को माँ का वात्सल्य मिलना चाहिए था, प्रेम मिलना चाहिए था, वो तो मिल नहीं रहा। माँ का मन तो कहीं और है। तो हर काम को बड़े भाव से, वात्सल्य से, किसी से बात भी कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से, फोकस से करें। कुछ भी कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, प्रेम से करें, फोकस से करें। तो अब देखिएगा आपकी एनर्जीज कम डिसिपेट होंगी, मतलब कम बिखरेंगी और आप कम थकेंगे। तो हमारी एनर्जीज ऐसे होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होनी चाहिए। डाइवर्जेंट मतलब ऐसे बिखरी हुई, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब देखिए हम अध्यात्म पे आ जाते हैं, फिर हम व्यवहारिक बातों पे भी आएंगे। अध्यात्म पे आ जाते हैं। जब हमारा एक लक्ष्य होता है जीवन का तो हमारा माइंड फोकस होता है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वॉट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ, वॉट इज़ माई फोकस, वॉट डू आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ। मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्यहीन जीवन बेकार होता है। तो मेरा लक्ष्य भगवान है। हम सबका लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। तो जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमारा लक्ष्य फोकस करते हैं, वो हमें बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है। उनसे प्रेम करना, उनकी प्राप्ति क्या है, उनसे प्रेम करना ही उनकी प्राप्ति है। तो हमारा मन कैसे एकाग्र हो कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और अगर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम काम तो बहुत सारे करेंगे पर हमें फीलिंग ऑफ अचीवमेंट नहीं होगी। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, बच्चों को बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं। स्विमिंग भी सीख ले, डांस भी सीख ले, क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी सीख ले, ड्रामेटिक्स भी सीख ले, पब्लिक स्पीकिंग भी सीख ले। अब बच्चा बेचारा अपना बचपन तो एंजॉय करता नहीं है। ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, डू दिस डू दैट, बट योर माइंड इज नॉट फोकस्ड। आपकी पल्स रेट जा रही है 90, 100। क्यों भाई? पल्स रेट आइडियल तो 70 होनी चाहिए, इतनी हाई क्यों जा रही है आपकी? रिलैक्स, 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 बी पीसफुल, बी फोकस्ड, बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो जिंदगी जो है, हमारा जीवन जो है, वो परमात्मा के लिए है। हर समय भागना, हर समय ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना। संत लोगों का जीवन देखिए, वो कितने रिलैक्स्ड होते हैं, कितने पीसफुल होते हैं। तो अपने मन को भगवान में लगाएं और उसको एकाग्र करें, हर काम भगवान के लिए करें। अब देखिए अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे शास्त्रों में आता है। जब उन्होंने कहा, उनके गुरु द्रोणाचार्य ने, कि एक चिड़िया पर निशाना लगाना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा दुर्योधन से, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसको तो सब कुछ दिख रहा था, पेड़ भी दिख रहा था, चिड़िया भी दिख रही थी, और उन्होंने कहा था उसकी आंख पे निशाना लगाना है। सबने अपना अपना बताया, पर जब अर्जुन की बात आई, बोले मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उसका माइंड कितना फोकस था, उसने बस उसी का निशाना ठीक लगा और किसी का निशाना नहीं लगा। क्यों? वो फोकस था।
फिर जब द्रौपदी का वो हुआ था, स्वयंवर हो रहा था, तो उसको ऊपर एक मछली घूम रही थी और नीचे पानी में उसको उस मछली को देखना था, उसकी आंख में तीर मारना था। तो कितना मुश्किल काम है, उसने कर दिया। क्यों? वो शुरू से फोकस था। तो अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने माइंड को फोकस करना सीखें, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। बिखरे हुए मन से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर हम देखें अपने प्लैनेटरी सिस्टम को, तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के चक्कर काट रहा है। मून अर्थ के चक्कर काट रहा है, अर्थ सन के चक्कर काट रही है, फिर हर प्लैनेट कोई किसी न किसी के चक्कर काट रहा है। हम किसके चक्कर काट रहे हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम पहले भगवान के दर्शन करते हैं और फिर हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या बताती है? कि जीवन जो है वो जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो ये जो तुम ये जो चक्कर काट रहे हो, तो तुम्हारा सेंटर क्या है? व्हाट इज योर सेंटर? हमारा सेंटर होने चाहिए भगवान। हमारा लक्ष्य, तुम्हारा माइंड किस पे फोकस रहना चाहिए? हर बात में, हर काम में भगवान पर। किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए। सुबह से लेकर रात तक हर काम भगवान के लिए, सेंटर भगवान। तो हमारी एनर्जीज फोकस्ड रहेंगी। अगर हम लोगों के मूड्स की तरफ देखेंगे, लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स की तरफ देखेंगे, हर समय हमारा मन बाहरमुखी होगा, दूसरों की तरफ देखता रहेगा। जैसे देखिए आजकल लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। कोई भी चीज़ पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर, तो उस पर हमेशा लाइक्स देखते रहेंगे, मुझे कितनी लाइक्स मिली, कितने लोगों ने मुझे। मैं तो कभी देखती भी नहीं हूँ कि हमारे किस उस पर, हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ते हैं उस पर कितनी हमें व्यूज़ मिले। अरे ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी सेवा कर दी। तो अगर हमारी दृष्टि दूसरों पर होगी हमेशा, तो हमारा माइंड कभी फोकस नहीं होगा। हमारी दृष्टि अपने काम पर होनी चाहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो लोग रिजल्ट की बहुत चिंता करते हैं, उनका माइंड भी फोकस नहीं होता। उनको हमेशा एंग्जाइटी रहती है, उनको हमेशा फियर रहता है उनको। तो एंग्जाइटी या फियर वाले का माइंड फोकस नहीं होता है। तो गुरु कहते हैं अपने से कहा करो, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल, नो एंग्जाइटी। भगवान का संसार है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये जीवन मुझे भगवान ने दिया है, इतना सुंदर जीवन है, मैं इसको अच्छे से जीऊँ, प्रेम से जीऊँ, शुक्रानों में जीऊँ। मैं क्यों इतना एंग्शियस हूँ? एक बार भगवान नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान जी आपको सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो वो भगवान कहते हैं वो किसान जो है ना, वो जो वहाँ रहता है, बोले मैं तो सारे दिन नारायण नारायण करता हूँ, मैं आपको सबसे प्रिय नहीं हूँ? तो भगवान ने कहा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो नारद जी जाके देखते हैं वो क्या करता है। तो सुबह उसने नाम लिया भगवान का और शाम को आया। उसका भाव यही था कि सब काम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का ही घर है, भगवान का ही खेत है। फिर शाम को आया, फिर अपना सब प्रसाद वसाद पाकर भगवान का भजन करके और सो गया। बोले उसने तो नाम ही नहीं लिया आपका ज़्यादा। भगवान ने कहा अच्छा हमें तुम ऐसा करो, ये तेल का कटोरा ले जाओ और पृथ्वी के चक्कर काट के आओ। बोला ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अब नारद जी चले पृथ्वी का चक्कर काट रहे चक्कर, बहुत ध्यान, एक भी बूंद ना गिरे, एक भी बूंद ना गिरे। जब लौट के आए तो भगवान ने पूछा कितनी बार मेरा नाम लिया? बोले मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो ये देखता रहा कि एक भी बूंद तेल की ना गिरे। बोले वो भक्त मुझे याद तो करता है, मेरा नाम तो लेता है, तुमने तो एक बार भी नहीं लिया। भगवान जो है वो हमारा भाव देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं। फिर जब तक हमारा लक्ष्य से प्रेम नहीं होता
तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता। जो काम भी हम प्रेम से नहीं करते हैं, देखिए हम काम को काम के लिए करते हैं। जैसे बताया कि हर काम में मेन इंग्रेडिएंट है, इन एवरी रिलेशनशिप द मेन इंग्रेडिएंट इज लव। ऐसी हर काम में प्रेम जरूर होना चाहिए। जो भी हम काम प्रेम से करते हैं, ध्यान से कब करेंगे? जब प्रेम होगा। एक चाय भी बनानी है तो वो भी फोकस से बनानी पड़ेगी। कितनी पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, क्या काम करना है। आप गुरु भगवान की चाय बनाइए, हाँ, वो ध्यान से बनाना पड़ता है। अब जितने भी लोग बनाते हैं उनको सिखा दिया है मैंने, इतना दूध लेना है, इतनी चीनी, इतनी पत्ती, तो बना लेते। तो हर काम ध्यान से प्रेम से करना होता है। फिर हमारे यहाँ दृष्टांत बहुत चलता है कि एक बार एक लड़की जो है वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी और मौलवी जी नमाज पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर एक साइड में ईंटों की दीवार लगी हुई थी ऐसे ही। तो लड़की जो है वो जल्दी जल्दी जा रही थी, तो मौलवी साहब जो बैठे हुए थे उससे उनकी टक्कर लग गई। तो मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया कि इस लड़की ने देखा भी नहीं कि मैं बैठा हूँ, भगवान की इबादत कर रहा हूँ, और ये मेरे को टक्कर लगा के चली गई। जब भुनभुनाते रहे पूरे टाइम, जब लौट के आई तो पूछा कि भाई तुम मेरे को टक्कर लगा के गई? बोली मैं तो अपने जो प्रेमी से मिलने जा रही थी, मेरा ध्यान उधर इतना था कि मेरा ध्यान ही नहीं, मैं आपको टक्कर लगा के गई। बोले मैं तो एक साधारण व्यक्ति से मिलने जा रही थी और आप तो भगवान की, दुनिया के मालिक की इबादत कर रहे थे, तो भी आपका ध्यान सब उनको छोड़ के मेरी ओर लगा हुआ है। हम अपनी हालत देखें तो हमारा मन कहाँ पर है? हमारा मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हमें डांट पड़ जाए या कोई चीज़ हमारे मन से ना हो या कोई परिस्थिति आ जाए तो सारा मन उस परिस्थिति में चला जाता है। हम एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने फोकस को लूज कर जाते हैं। क्यों भाई क्यों? अर्जुन ने पूछा ना कि भगवान मेरा मन वश कैसे हो? तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन वश होता है। मन कैसे वश होता है? अभ्यास और वैराग्य से। देखिए अब जैसे हम नाम जप करते हैं तो एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं, एक ही चीज को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने एक ही मंत्र लिया ना, इसी को रिपीट करते रहेंगे। तो अब क्या होगा? अब ये आप सोचेंगे खाली ये ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही नहीं है, ये भगवान का नाम है। ये भगवान का नाम है। नाम में नाम ही समाये हुए। हर मंत्र की एक अपनी शक्ति होती है, और जो नाम जप होता है, नाम जप जो भगवान के नाम का जप होता है, उसमें विशेष शक्ति होती है, और उसमें हमारे सब पापों को क्षय करने की शक्ति होती है, और हमारे मन को वो फोकस कर देता है। अगर आप पूरे दिन बैकग्राउंड देखिए, आप देखिएगा कि आप एक काम कर रहे हैं, मानिए आप खाना बना रहे हैं, पर आपका माइंड कहीं इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है आपका माइंड। वी हैव टू माइंड्स, वन सबकॉन्शियस माइंड एंड वन कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से तो हम काम कर रहे हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है हमारा? वो तो पुराने थॉट्स ला रहा है, वो तो इधर उधर घूम रहा है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उससे तो हम काम कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड को भगवान के नाम में लगा दीजिए, तो आपका माइंड देखिएगा फोकस होता जाएगा। तो इतना हमने नाम लिया, इतना नाम लिया कि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, और वो अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। और अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अंतकाल में आप भगवान को याद करेंगे तो आप मुक्त नर हैं। और भगवान का नाम आपके मन को एकाग्र कर देता है। जिनका मन ज़्यादा खाने पीने में ज़्यादा खाने पीने के बारे में सोचता है,
हर समय उसमें लगा रहता है, ये आज क्या खाऊं, कल क्या खाऊं, अब क्या बनाऊं, अब क्या करूं। हर समय उन्हें मज़ा चाहिए, मज़ा मज़ा। उनका मन कभी एकाग्र नहीं होता। हर मज़े में सज़ा है, मज़ा आए तो सज़ा है। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिर नियम से मन एकाग्र होता है। देखिए हर चीज़ का एक नियम होना चाहिए। सुबह उठना है हमें, सुबह उठकर अपने बारे में बता सकते, जैसे हमको गुरु के पास से जो भी नियम भगवान जी कराते हैं। सुबह उठते हैं, अपना शौच इत्यादि करके ब्रश व्रश करके मुंह धो के बैठ जाते हैं। पहले मेडिटेट करते हैं और फिर भजन करते हैं। देखिए सुबह का जो हमारा टाइम होता है 1.5 hours जो हमें सुबह मिलते हैं, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम इन द होल डे। जो सुबह का टाइम होता है हमारा, वो हमारे माइंड उस समय सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम इन द होल डे। मैं इसको हिंदी में कहूँगी कि जो सुबह का 1.5 घंटा होता है, उसमें वो काम हमें करना चाहिए जिसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हम तो ये कहेंगे हमारा लक्ष्य सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान। तो आप थोड़ी देर मेडिटेट करिए। मेडिटेट पे हर एक का अपना मेडिटेशन का अलग तरीका होता है। कोई म्यूज़िक लगा लेता है, कुछ और लगा लेता है। इधर से कोशिश करते हैं, भगवान की कृपा से कोशिश ही कर सकता है आदमी कि हे भगवान कह के चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर मन में विचार आते हैं, फिर मन शांत हो जाता है। थोड़ी बहुत विचार आते भी हैं तो उनसे मिलते नहीं हैं, उनको हटा देते हैं। तो मन से जो व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसका मन वश होता है। जो हर समय मन से मिला रहता है उसका मन कभी वश ही नहीं होता। तो हमारा मन कैसे वश होता है? नियम से। हर काम टाइम पर और नियम पर करिए। कोई काम आप नियम से नहीं करेंगे तो आपका मन कभी वश नहीं होगा। एक फिक्स रूटीन को फॉलो करिए। अब देखिए कुछ व्यवहारिक पॉइंट्स लेते हैं मन को वश करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारा जो पूरा मीडिया है, इट इज़ बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन। हमें एक चीज़ करनी है, माने एक रेसिपी बनानी है, तो उसमें हज़ारों तरह की रेसिपीज़ हैं। मुझे माने गोभी आलू बनाना है, तो उसमें हज़ारों गोभी आलू की तरह की रेसिपीज़ हैं। मैं कौन सी चूज़ करूं? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, टू मच इंफॉर्मेशन। अगर आप फ़ोन लेकर बैठे तो आप थोड़ा सा उस फ़ोन को क्लिक करिए, ये है वो है, ये है वो है, ये, तो क्या है आपका माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाहरमुखी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होने लगेगा। जैसे लोग बच्चे मनाली सत्संग करने गए थे, बोले अब हमको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने को मिल गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ी देर फ़ोन देख लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर थोड़ी देर टीवी देख लिया। अक्सर ऐसे लोग करते हैं। तो उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। तो एक बार कुछ बच्चे जो थे उन्होंने आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग करी और वो इंडिया आए हुए थे। 5-6 स्टूडेंट्स थे आईआईटी के, तो अपने प्रोफेसर से मिलने गए। उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ बताइए। तो उन्होंने उनके लिए चाय मंगाई और फिर उनके कप में, नहीं कॉफ़ी मंगाई और उनके कप में पोर करने लगे, मतलब डालने लगे। और वो डालते जाएं, कॉफ़ी डालते जाएं और वो गिरने लगी। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारा माइंड इन्फॉर्मेशन से इतना भरा हुआ है कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो उसमें टिकेगा ही नहीं। यू आर ऑलरेडी फिल्ड विद इंफॉर्मेशन। खाली ईंदो भरजी वींदो। तो हम गुरु के पास खाली होके नहीं आते हैं, हम भरे हुए आते हैं। मुझे बहुत आता है, इतना सुन लिया है हमने। इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन।
तो जो हमें चाहिए बस उसी चीज़ पे फोकस करें, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस ना करें, नहीं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अपनी माइंड को फोकस करने के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, पूरी नींद लेना। कम से कम एक आदमी को 6 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया नींद नहीं आती है, मतलब बहुत स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होता है, तो उनका माइंड काफ़ी फोकस्ड होता है। तो नींद अच्छी आने के लिए आप रात को खाना खाने के बाद वॉक करिए, और ओम का उच्चारण जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओम का उच्चारण अगर आपको, मानिए आपको नींद नहीं आ रही है और आपको लग रहा है क्या करूं अब, तो आप थोड़ी देर बैठकर अपने बेड पर ओम का उच्चारण कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। और अगर रात को नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही, तो कपालभाति कर लीजिए। तो ये सब हमारे माइंड को फोकस करते हैं। ओम का उच्चारण, जैसे गुरु भगवान ने भी वाइब्रेशंस के बारे में बताया था, तो उसमें हर्ट्स के बारे में बताया था। तो ओम की जो हर्ट्स है, जैसे बताया सबसे ज़्यादा अर्थ इज़ वाइब्रेटिंग एट 27 हर्ट्स, और शुक्राना मानने की हर्ट्स है 250, और हाँ दूसरों को हेल्प करने की भी 250-300 हर्ट्स है, 280 हर्ट्स है। पर आपको पता है ओम के उच्चारण की 425 हर्ट्स है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो निकलती है वो, उससे आपका माइंड एकदम फोकस हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि क्यों ओम का उच्चारण करते थे? क्यों करते थे? वो अपनी वाइब्रेशन को बहुत रेज कर देते थे ओम के उच्चारण से। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती थी। तो जैसे हम लोग, गुरु ने बताया भी था हम लोगों को, और हम लोगों ने भी काफ़ी बार लिया था कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं हमारी ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी आर्टरीज को वो एक्सपैंड करता है। ओम का उच्चारण, उसमें माँ का उच्चारण ज़्यादा करना है। माँ जो होता है वो हमारी ब्रेन को रिलैक्स करता है। खाली आप भ्रामरी भी कर सकते हैं, पर ओम इज बेटर। तो ओम का उच्चारण हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे माइंड को बहुत फोकस करता है, हमारी ब्रेन को फोकस करता है। उसमें जो बहुत सारी उसकी वेव्स जो हैं वो साइलेंट हो जाती हैं। फिर जो लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, उनका माइंड भी फोकस नहीं होता है। रेस्ट अ वाइल आफ्टर लंच एंड वॉक अ वाइल आफ्टर डिनर। सुबह उठकर भजन इत्यादि के बाद अगर पास टाइम हो तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। वॉक करते समय अपनी माला भी कर सकते हैं। तो सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, खाली घर का काम करना नहीं, सम एक्सरसाइज, सम वॉकिंग। और रात को सोने से पहले आपका कम से कम खाने में और सोने में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। उससे जब खाना पच जाता है तो नींद अच्छे से आती है। और रात को सोने से 1 घंटे तक पहले सारे अपने मोबाइल्स, टेलीविज़न, अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सबको स्विच ऑफ कर दीजिए, तभी आपको अच्छी नींद आएगी। हर चीज़ में से रेज निकलती हैं, वो आपके ब्रेन को खराब करती हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती हैं। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ये हमारे शोल्डर्स, चेस्ट और नेक सब में टाइटनेस हो जाती है। शोल्डर्स में दर्द होने लगता है, नेक झुके उसमें दर्द होने लगता है, बैक में भी दर्द होने लगता है। तो यू नीड फिजिकल एक्सरसाइज टू रिलैक्स द बॉडी। फिर बताया हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो हमारे जो ब्रेन है उसको ऐसे फूड्स चाहिए जो कि जिनका शुगर लेवल बहुत हाई ना हो, जैसे चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं,
मिठाई हैं, तो ये सब हमको इंस्टेंट शुगर देते। थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी अपने एक मतलब हमारे सत्संग प्रेमी उन्होंने बताया उनका हार्ट काफ़ी जोर का अटैक पड़ा था, तो हमने कहा आप तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कैसे हुआ? तो बोले मैं चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत खाता था, तो उससे मेरा जो वो लेवल था कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया। तो फूड्स दैट हैव लॉट ऑफ शुगर्स आर नॉट गुड फॉर द ब्रेन। फूड्स दैट हैव मतलब जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहते हैं? जो स्लोली शुगर्स को रिलीज करते हैं। जैसे रोटी खाई आपने, चावल का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, पर ठीक है, दाल चावल सब्जी खाई, दैट इज ऑल्सो गुड, इट इज ईजी टू डाइजेस्ट। फिर फ्रूट्स दैट हैव हाई फाइबर, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। पालक कहते हैं, पालक में पोटेशियम बहुत होता है और वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जो ब्रेन का सेल होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, वो काइट की तरह होता है ऐसे ऐसे, उसमें डेंड्राइट्स बने होते हैं। तो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको साइनेप्सिस कहते हैं। उस ब्रेन के जो सेल्स होते हैं आपस में जो कनेक्ट होता है उसको साइनेप्सिस कहते हैं। तो वो सब आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इतनी ज़्यादा इसमें बड़े बड़े कहते हैं, पूरी जैसे एक टेलीफोन लाइन बिछी हुई है पूरे शहर की, ऐसे इतने बड़े हमारे ब्रेन में नेटवर्क होते हैं। तो जिन बच्चों की बॉडी में आयरन की कमी होती है तो दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट वेल। तो हमारे फूड में आयरन, जैसे हरी सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। फिर जैसे आजकल गुरु ने बताया था गाजर, पालक और चुकंदर का और सेब का जूस पीजिए। हाँ हाँ हाँ, ABC जूस। तो अनार में बहुत आयरन है, तरबूज आएगा, तरबूज में बहुत आयरन है, सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन है। सबसे ज़्यादा पालक में है, और पालक पूरे साल आता है। पालक का प्रयोग थोड़ा बहुत ज़रूर करें, इससे आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन बेटर होता है। फिर स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्लीप नहीं आती है ठीक से तो आपका कंसंट्रेशन, जिस दिन आपको अच्छे से नींद आ जाती है उसका माइंड आपका फोकस्ड रहता है, और जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन आपका माइंड देखिएगा आप थोड़ा थका थका सा रहता है। कह रहे हैं जब जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होनी चाहिए हमारे घर की, तभी हमारा फोकस अच्छा बनता है। जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं ट्रैफिक का शोर होता है या बहुत नॉइजी जगह होती है, तो वो आपके कंसंट्रेशन को ख़राब करती है। फिर उन्होंने कहा कि आपने दो लोगों को बात करते हुए सुन लिया और वो चीज़ कुछ आपके लिए कह रहे थे। मानिए सास जी जो है वो अपने बेटे से कुछ कह रही थी बहू के लिए, और बहू ने सुन लिया तो उसका मन खराब हो गया, अब उसका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो किसी की बात किसी से नहीं कहनी है, उसे डायरेक्ट कहनी है। मन खराब होता है, उससे कंसंट्रेशन नहीं बनता है। हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को इधर उधर हटा दें, जिसकी बात है उससे करें। तो कह रहे हैं अपने जीवन में से वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मत करिए, फ़ोन ज़्यादा मत देखिए, टीवी ज़्यादा मत देखिए, थोड़ा बहुत हर चीज़ ठीक है। फिर कह रहे हैं बहुत सारे कामों को एक साथ मत लीजिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। रिड्यूस मल्टीटास्किंग, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, योर रिजल्ट्स विल बी बेटर, योर माइंड विल बी मोर फोकस्ड। फिर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन मेडिटेशन। हम थोड़ी देर ज़रूर मेडिटेट करें। पहले मैं खाली नाम जप करती थी, मेडिटेट नहीं करती थी, पर मैंने देखा कि मेडिटेशन करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। आप किसी भी समय कहीं भी आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस है, आप कहीं भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपने अपने मन को कहा हे भगवान, आप चुप हो गए। फिर
ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड फोकस होता है। चलिए 5 बार हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। कहने किसी भी चीज़ से आपके मन में एंग्जाइटी हो रही है तो उससे अपने मन को हटाने की आदत डालिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको कोई आ रहा है, कोई पार्टी है, कोई काम करना है तो उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। तो अपने माइंड को बताना पड़ता है रिलैक्स रिलैक्स। कोई बात हो गई, किसी ने हमको बुरी तरह कर दिया, किसी ने डांट पड़ गई, हमारा माइंड जो है फोकस अपने फोकस को लूज कर देगा। तो हमें मन से अलगाव करना आना चाहिए। अपने मन को बताइए ये सब बातें तो जीवन में होती रहती हैं, तू हट, यहाँ से हट और अपने लक्ष्य पर आ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मुझे बचाइए बचाइए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मान और अपमान शब्द का विषय हमारे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उससे अपने मन को हटाना आना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जैसे आपने देखा होगा एक क्लास होती है बच्चों की, तो मैक्सिमम वो 45 मिनट्स की होती है, और फिर बच्चों को थोड़ी, फिर दूसरी टीचर आती है, फिजिक्स पढ़ाया पहले 45 मिनट्स, फिर केमिस्ट्री पढ़ाई, फिर मैथ्स, फिर बीच में एक आर्ट्स का सब्जेक्ट डाल दिया, है ना। इस तरह से होती है क्लास। 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन होता है वो 45 मिनट्स होता है। उसके बाद उसको 5 मिनट्स का रेस्ट चाहिए होता है। 5 मिनट्स के रेस्ट में क्या करेंगे आप? पानी पी लीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो यू नीड अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का ब्रेक मतलब नहीं है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट स्पैन में आपको थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है। माइंड जो है बहुत लॉन्ग स्ट्रेचेस तक फोकस नहीं कर सकता। फिर कनेक्ट विद नेचर। जब हमारा माइंड, जैसे इधर से आदत है पार्क में जाने की, ज़रूर जाते हैं पार्क में शाम को वॉक करने के लिए। बस फ्राइडे को नहीं जाते क्योंकि सत्संग होता है, बाकी रोज़ जाते हैं, वॉक करते हैं, नेचर में बैठते हैं। हमारी आंखें सब ग्रीन ग्रीन पेड़ों को देखती हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको रिलैक्स मिलता है आँखों को। फिर हमें इतनी सारी ऑक्सीजन मिलती है। खूब डीप ब्रीदिंग करिए, खूब वॉक करिए और फ्लावर्स को देखिए। तो जब व्हेन यू कनेक्ट विद नेचर, हमारे घर में मोहन नवाब से बहुत फ्लावर्स हो रहे हैं, व्हेन यू कनेक्ट विद नेचर, व्हेन यू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। जैसे बच्चों के लिए जब वो पढ़ते थे तो घर में उन्होंने एक कंसंट्रेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन के लिए कैसेट मंगाई थी। तो ये लोग 8th 9th में पढ़ते थे, मुझे याद है। तो उसमें म्यूज़िक की, उसमें झरने की आवाज़ थी, झरने की, तो उस पर फोकस करना होता था। और उसमें चिड़ियों की आवाज़ थी, उस पर फोकस करना होता था। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह आप उठते हैं तो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, झरने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये सब नेचर है। एक बार हम लोग गए थे, शायद शिमला की बात है, तो वहाँ पे बहुत झींगुर बोल रहे होते थे, तो उस पर गुरु भगवान ने खूब मेडिटेशन कराया था। तो व्हेन यू कनेक्ट विद नेचर तो आपका ब्रेन जो है वो फोकस होता है। फिर जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी आपके ब्रेन में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे डोपामिन, पेनिफेरिन, सेरोटोनिन, ये सब प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके ब्रेन को फोकस करते हैं। फिर कह रहे हैं आपको किस दिन क्या करना है, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे रात को आपने प्लान बना लिया कि मुझे ये करना है। जैसे मैं रात को ही पूछ लेते हैं नाश्ते में क्या बनेगा,
है ना। हमें पता होता है सुबह नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा। सुबह ही हमारा सेट हो जाता है, एक दिन पहले ही सेट हो जाता है, बल्कि उसी हिसाब से सब्जियां आएंगी, उसी हिसाब से सब चीज़ आ जाएंगी। बहुत से लोगों की क्लैरिटी नहीं होती, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी क्या होता है, बी फोकस्ड, बी अवेयर, कुछ भी क्या होता है। अच्छा ब्रेड खा लेंगे, अच्छा पराठा खा लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा वो कर लेंगे, भैया कुछ सेट होना चाहिए। तो कह रहे सेट योर प्रायोरिटीज, ईट वेल। हम तो कह रहे जो आपको करना है एक दिन पहले ही डिसाइड कर लीजिए, आज मैं जो ये मेरे को सेवाएं हैं ये करना है, और प्रसाद में भी ये बनेगा। सब सेट हो गया, आपका माइंड फिक्स्ड है, अब देयर इज नो टेंशन। तो बी वेरी क्लियर एंड फोकस्ड इन व्हाट यू वांट टू डू, इससे आपका माइंड फोकस रहेगा। फिर कह रहे हैं एक ही काम जब हम बहुत देर तक करते रहते हैं तो हमारे माइंड कुछ थक जाता है, तो उसको शॉर्ट ब्रेक चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टहलाइए पार्क में, या फिर थोड़ी छोटी सी हॉलीडे पे चले जाइए, या जैसा आप लोग गुरु भगवान हम लोगों को ले जाते हैं शिविर पे, तो ये सब शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं। नैनीताल ले गए या कहीं पहाड़ों पे ले जाते हैं तो ये शॉर्ट ब्रेक्स होते हैं, तो ये हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर देते हैं। फिर सत्संग सुनने से हमारा माइंड बहुत रिफ़्रेश होता है, भजन करने से हमारा माइंड रिफ़्रेश होता है, भगवान में मन लगाने से रिफ़्रेश होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड के फोकस को इम्प्रूव करती हैं। अब हम टाइम ज़्यादा हो गया है, हम बस थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, म्यूज़िक बजा देते हैं, तो हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए। तो बहुत सारी बातें आपको बताई कैसे माइंड को फोकस कर सकते हैं। तो अपने हम कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें, अपने माइंड को फोकस को इम्प्रूव करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।